जर्ना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जर्नास रेसिपी में। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ व्रत के लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि जिसको आप एक बाउल भर के खा लोगे तो पूरा दिन आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज यहाँ पर हम बनाएंगे एकदम टेस्टी एंड क्रिस्पी फराली चिवड़ा की रेसिपी। तो ये चिवड़ा को आप व्रत में तो खा ही सकते हो, लेकिन किसी भी टाइम पर खा सकते हो। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं व्रत वाला फराली चिवड़ा। तो फराली चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम राजगिरा की सेव बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पैकेट वाला राजगिरा का आटा आता है, वो आटा मैंने लिया है। आप कोई भी ब्रांड का राजगिरा का आटा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में सबसे पहले राजगिरा का 200 से 250 ग्राम जितना आटा निकाल लिया है। उसके अंदर हम 1 चम्मच सोल्ट डाल देंगे और 2 चम्मच जितना हम तेल डाल देंगे। तो ये सेव में आप अगर तेल स्किप भी कर दोगे, तेल आप नहीं भी डालोगे तो भी आपकी सेव एकदम अच्छी बनेगी। और यदि आप हल्दी खाना खाते हो फास्ट में तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। अब उसके बाद इसके अंदर पानी डालकर इसका हमें आटा लगाना है। हम बेसन की सेव का आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें इसका लगाना है। ये सेव का आटा ज्यादा हार्ड नहीं रखना है, ये आटा हमें नरम ही लगाना है। तो इस तरह जरूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका आटा गूंद लेना है। और ये आटे को थोड़ा मसलते हुए हमें आटा लगाना है। इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह अच्छे से मसलते हुए हमें आटा लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 से 2 मिनट तक इस तरह आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब आटा हमारा लग गया है, तो आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को थोड़ा चिकना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से लग गया है। तो आप देख सकते हो इतना नरम आटा मैंने रखा है। इसका आटा हार्ड बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। बस तो अब हमारा ये आटा बनकर तैयार हो गया है। आप ये आटे में से तुरंत ही सेव बना सकते हो, लेकिन मैं अभी 10 से 15 मिनट तक इसको ढककर रेस्ट दे देती हूँ। तब तक हम चिवड़े के लिए और जो चीज़ हमें चिवड़े में डालनी है वो सब हम फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, तो उसके अंदर हम एक छोटा बाउल कच्ची मूंगफली इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को गैस की फ्लेम को आपको स्लो रखकर ही उसको फ्राई करनी है। तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए। अगर तेल आपका ज्यादा गरम होगा तो मूंगफली आपकी अंदर डालते ही तुरंत ही जल जाएगी। मूंगफली ऑलवेज आपको गैस की फ्लेम को धीमी रखकर ही फ्राई करनी होती है, तभी मूंगफली का टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। अब मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, उसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब वही मीडियम गरम तेल में हमें एक छोटा बाउल काजू को फ्राई कर लेना है। एक छोटा बाउल यानी कि मैंने 2 से 3 चम्मच जितना काजू को ले लिया है, उसको बीच में से इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। अब काजू को भी हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारा काजू भी फ्राई हो गया है, तो उसको भी हम एक वही बाउल में निकाल लेते हैं। अब उसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी में मैंने बादाम ली है, तो बादाम को भी मैंने इस तरह से बीच में से काट कर 2 पार्ट कर लिए हैं। अब बादाम को भी हम इस तरह एकदम गैस की फ्लेम धीमी रखकर उसके अंदर फ्राई कर लेंगे। बादाम भी हमारी थोड़ी गोल्डन हो जाए तब तक उसे हमें फ्राई करनी है। तो ये सारी चीज़ों को इस तरह चम्मच की मदद से हिलाते हुए हमें फ्राई करनी है, ताकि सब जगह पे अच्छे से वो फ्राई हो जाए। तो बादाम भी हमारी फ्राई हो गई है, उसको भी हम वही बाउल में निकाल लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इतनी क्वांटिटी में किशमिश ली है, तो किशमिश को भी हम फ्राई कर लेंगे।
तो किशमिश हमारी फूलकर ऊपर आ जाए, बस उतनी ही हमें फ्राई करनी है, फिर तुरंत ही उसको निकाल लेनी है। उसको भी हम सेम वही बाउल में निकाल लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 से 3 चम्मच जितना सूखा नारियल आता है, उसको इस तरह चिप्स की तरह से काट कर उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये सूखा नारियल की चिप्स भी फटाफट फ्राई हो जाती है, इसीलिए इसको ज़्यादा अगर तेल में रखोगे तो वो एकदम जल जाएगी। इसीलिए इसको थोड़ी देर में ही निकाल लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा इस तरह से कड़ी लीव्स लिया है, उसको भी हम क्रिस्पी हो जाए इतना फ्राई कर लेना है। उसको भी हम वही बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 सूखी वाली लाल मिर्च ले ली है, उसको भी हम फ्राई करके वही बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चिवड़े में डालने की सारी चीज़ें फ्राई होकर तैयार हो गई है, वो हमने एक बाउल में निकाल ली थी। तो ये सबको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब चिवड़े में डालने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल मखाना ले लिया है। तो अभी आप देख सकते हो मखाना हमारा एक बिल्कुल क्रिस्पी नहीं है, वो एकदम सॉफ्ट है। तो उसको मखाना को क्रिस्पी करने के लिए उसको हमें रोस्ट करना पड़ेगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए मखाना को हम इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें हिलाते हुए इसको क्रिस्पी कर लेना है। मखाने को आप ओवन में भी क्रिस्पी कर सकते हो। ओवन के अंदर आप 2 से 3 मिनट तक रखोगे तो मखाना आपका क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर मखाना को मैंने इस तरह हिलाते हुए क्रिस्पी कर लिया है। तो मखाना हमारा सीख गया है, तो आप देख सकते हो मखाना हमारा एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो बस अब मखाने को भी हम अभी साइड में रख देते हैं। अब हमने सेव के लिए आटा लगाया था, वो आटा हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हो आटे को थोड़ा रेस्ट होने के बाद वो थोड़ा और गीला हो गया है। अगर आप ये इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा और डाल के आप इसको थोड़ा हार्ड बना सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर सेव बनाने के लिए इस तरह से मशीन आता है, संचा आता है, वो मैंने ले लिया है। तो मुझे सेव एकदम बारीक वाली बनानी है, तो यहाँ पर मैंने ये बारीक वाला मोल्ड सेव का ले लिया है। आपको सेव थोड़ी मोटी बनानी है तो वो मोटा वाला मोल्ड भी आप ले सकते हो। तो पहले हम ये मोल्ड को और ये मशीन को, संचे को हम दोनों को तेल से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा आटा इसमें चिपके नहीं। अब इसके अंदर मैंने ये सेव का मोल्ड को रख दिया है। अब इसके अंदर हम आटे को भर देंगे। तो आटे को इस तरह थोड़ा हाथ में लेते हुए ये मशीन के अंदर हम आटा निकाल लेंगे। तो ये मशीन के अंदर मैंने सारे आटे को भर दिया है। अब ये मशीन को ऊपर से हम बंद कर देंगे। अब इसके हम सेव बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा तेल अभी गर्म ही है, तो गैस की फ्लेम को आपको पहले बिल्कुल धीमी कर देनी है और फिर उसके अंदर हमें सेव बनानी है। तो इस तरह से एकदम फटाफट गोल गोल घुमाते हुए गरम तेल में हमें सेव को बना लेनी है। तो सेव को पहली बार इसके अंदर डालने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद उसको पलटना। जब सेव हमारी थोड़ी क्रिस्पी हो जाए फिर उसको दूसरी तरफ पलट लेना है। तो ये राजगिरा की सेव को पकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो दूसरी तरफ भी हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिर हम सेव को एक बार चेक कर लेते हैं, वो क्रिस्पी हो गई हो तो सेव को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी सेव क्रिस्पी हो गई है, तो उसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह हम दूसरी बार भी सेव पाड़ लेंगे। तो इसी तरह ये संचे को फटाफट तेल के ऊपर घुमाते हुए हमें सेव को पाड़ लेनी है, सेव को बना लेनी है। जब हम तेल में सेव बनाते हैं तब हमें पहले गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखनी है। फिर हमारी सेव तेल के अंदर बन जाए फिर तब तुरंत ही गैस की फ्लेम को हमें एकदम फास्ट कर देनी है। तो दूसरी सेव भी हम इसी तरह दोनों तरफ से पलटकर बना लेंगे।
तो इसी तरह हम सारी सेव को ये गरम तेल में बना लेंगे। तो इस तरह ये राजगिरा की सेव फटाफट बन जाती है और खाने में भी एकदम टेस्टी और क्रिस्पी लगती है। तो यहाँ पर हमारी सारी सेव बनकर तैयार हो गई है। उसको हम ये एक बर्तन में सारी सेव को निकाल लेते हैं। तो ये सेव हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद उसको हाथ की मदद से इसी तरह से थोड़ी क्रश कर लेनी है। तो आप देख सकते हो हमारी सेव एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। तो इसका एकदम चूरा नहीं बनाना है, लेकिन तो हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ी दबाकर हमें क्रश कर लेनी है। अब इसके अंदर हमने मखाना को रोस्ट करके रखा था, वो मखाना इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद हमने वो सारी चीजें बाउल में फ्राई करके रखी थी, वो सब भी हम ये चिवड़ा में डाल देंगे और सबको पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। थोड़ा इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चिवड़े में मसाला करेंगे। तो ये चिवड़े के अंदर हम 1 चम्मच भर के काली मिर्च के पाउडर इसके अंदर हम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा से पौनी चम्मच जितना आमचूर पाउडर डाल दिया है। आमचूर पाउडर डालने के बाद इसके अंदर मैंने 2 बड़ा चम्मच भर के शुगर पाउडर डाला है। ये फराली चिवड़ा का टेस्ट थोड़ा स्वीट होता है, तो इसके अंदर हम शुगर थोड़ी ज्यादा डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच में रेड चिली पाउडर इसमें डाल देती हूँ। अब ये सारे मसाले हम ये चिवड़े के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ या तो फिर चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के इसको हिलाते हुए ये चिवड़े को हमें मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा ये फराली चिवड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो ये चिवड़ा खाने में एकदम टेस्टी लगता है। अगर आप व्रत उपवास करते हो तो आप 1 बाउल ये चिवड़ा खा लोगे तो आपको पूरे दिन कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा राजगिरा का फराली चिवड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।